हेलो एवरीवन, ये हमारा राइटिंग का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि राइटिंग हमने करी थी 49 सेंटेंसेस तक। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि कंपल्शन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया था कि जो भी हमारी इमेजिनेशन है वो दो तरह की है। जो हमारी इमेजिनेशन दो तरह की, या तो वर्बल है या वो नॉन वर्बल है। वर्बल को हमने आगे 7 तरह से कैटेगराइज किया था: प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, मोडाल। और इस राइटिंग के टास्क में हम कवर करेंगे कंपल्शन को। हमें मालूम है कि कंपल्शन का मतलब क्या होता है। जब कोई काम को करने वाला पर्सन जो है उसको मजबूरी में कोई काम करना पड़े, उसके लिए कोई काम करना जरूरी हो या मजबूरी हो, ऐसी पिक्चर्स को, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन बोलते हैं। जैसे कि ये लड़का है, इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भाव क्या आ रहा है, पड़ती है का भाव आ रहा है, यानी कि मजबूरी है इसकी काम करना। ऐसे मैं कहता हूँ मुझे दिल्ली जाना है, तो इसमें क्या है, इसमें दिख रहा है कि काम करना ज़रूरी है। तो जिन वाक्यों में कोई काम करने की मजबूरी हो या काम करना ज़रूरी हो, इनको बोलते हैं कंपल्शन। कंपल्शन बोलते हैं। इन वाक्यों में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू। पास्ट के लिए हम करते हैं हैड टू, फ्यूचर के लिए हम करते हैं विल हैव टू। और हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। अगर मजबूरी अभी की है तो लिखेंगे हैज़ टू, हैव टू। पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू। और हैव का यूज़ कब करते हैं, आई के साथ, यू के साथ, या प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग के अंदर। अब देखो, ये हमारे सामने क्या कर रहे हैं, हमारे सामने कई सारे सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको। ये सब के सब राइटिंग के सेंटेंसेस हैं। इन्हीं की हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इस फाइल में 10,000 सेंटेंसेस लिखे हैं, 10,000 सेंटेंसेज हैं। तो नो डाउट अगर कोई भी स्टूडेंट ये इस पूरी बुक की हिंदी से इंग्लिश लिख लेगा तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर। मुझे जयपुर जाना है। अब देखो, इस सेंटेंस को पढ़ने से साफ दिख रहा है कि जाना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट है का मतलब है प्रेजेंट का वाक्य है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो टू जयपुर। आई हैव टू गो टू जयपुर। ऐसे सीता को यहाँ आना है, तो क्या लिखेंगे, सीता अकेली है तो क्या लिखेंगे, हैज़। सीता हैज़ टू कम हियर, क्या लिखेंगे, सीता हैज़ टू कम हियर। उन्हें कल जयपुर पहुँचना है, दे हैव टू रीच जयपुर टुमारो। दे हैव टू रीच जयपुर टुमारो। आगे देखते हैं, मेरे पिता को कल डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या लिखेंगे, माई फादर हैज़ टू गो या हैज़ टू विजिट डॉक्टर टुमारो। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ये आपका 50 से स्टार्ट है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ तक प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। जैसे उसे मेरे लिए कुछ किताबें लानी हैं, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो क्या लिखेंगे, he has to bring some books for me। क्या लिखेंगे, some books for me। आगे देखते हैं, अब यही चीज अगर पास्ट में हो जाएगी, थी लिखा आ गया यानी कि डायलॉग हो गया पास्ट का, तो क्या लिखेंगे, मुझे ईमेल भेजनी थी, तो क्या लिखेंगे, आई हैड टू सेंड एन ईमेल। आई हैड टू सेंड एन ईमेल। ऐसे उसे आवेदन पत्र भरना था, तो क्या लिखेंगे, ही हैड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ही हैड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आगे देखते हैं, अब ये पास्ट का डायलॉग है, पास्ट की मजबूरी तो हैड टू में चला गया। इसी तरह से अगर हमारी मजबूरी फ्यूचर की हो जाएगी, तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू। तो इस वीडियो में दो ही आपने कवर करने हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आपने कवर करना है प्रेजेंट और पास्ट की लिखे हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर लिखा है राम का एक भाई है, तो यहाँ पे राम कोई काम नहीं कर रहा है, ये मान लेते हैं राम है, और राम का क्या है, एक भाई है, ठीक है ना, एक क्या है, ब्रदर है। तो यहाँ पर राम कोई काम नहीं कर रहा, तो ये पिक्चर क्या है, नॉन वर्बल है। ये क्या है, नॉन वर्बल है। और जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमने पढ़ा था, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो क्या लिखते हैं, हैज़, हैव। अगर पहले हमारे पास कोई चीज़ थी तो हम लिखते हैं हैड, भविष्य में होगी तो हम लिखेंगे विल हैव, ठीक है ना। तो जैसे लिखेंगे राम हैज़ अ ब्रदर, क्या लिखेंगे, राम हैज़ अ ब्रदर। सीता की दो बहनें हैं, सीता हैज़ टू सिस्टर्स। सीता हैज़ टू सिस्टर्स। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है।
जैसे उसे अनुभव है तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही हैज़ एक्सपीरियंस। अगर यही चीज़ हमारे पास पहले थी कोई चीज़ तो हम क्या लिखेंगे, हैड। जैसे मेरे पास एक पेन था तो क्या लिखेंगे, आई हैड अ पेन। ऐसे ही आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सुरेश की एक बहन थी तो क्या लिखेंगे, सुरेश हैड अ सिस्टर, सुरेश हैड अ सिस्टर। तो अगर कोई चीज़ आज है तो हम लिखते हैं हैज़ है, भविष्य में होगी तो विल हैव। अब देखो मुझे स्टेशन जाना है तो ये क्या आ गया, ये वर्बल वाक्य आ गया और ये कंपल्शन है। ये कौन सा वाक्य है, कंपल्शन है। तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो टू स्टेशन, आई हैव टू गो टू स्टेशन। ऐसे देखो सीता को यह पाठ याद करना है, सीता हैज़ टू लर्न, सीता हैज़ टू लर्न दिस चैप्टर, या दिस लेसन भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखते हैं आगे क्या है, राम को कपड़े धोने पड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, राम हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, क्या लिखेंगे, राम हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ये प्रेजेंट की कंपल्शन आ गई। तो ऐसे देखते हैं पास की कंपल्शन, मुझे कार्यालय पैदल जाना पड़ा था, आई हैड टू गो टू ऑफिस, आई हैड टू गो टू ऑफिस ऑन फुट, ऑन फुट। पैदल चलने को क्या बोलते हैं, ऑन फुट बोलते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं, पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था तो क्या लिखें, फादर हैड टू गो टू दिल्ली, फादर हैड टू गो टू दिल्ली, पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था। रमेश को वह पत्र लिखना पड़ा था तो क्या लिखेंगे, रमेश हैड टू राइट दैट लेटर, राइट दैट लेटर। आगे देखते हैं, हमें खाना बनाना पड़ा था, वी हैड टू कुक फूड, वी हैड टू कुक फूड। पास्ट का डायलॉग है इसलिए हैड टू लग रहा है। अब देखो मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, अभी भविष्य का सेंटेंस आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, विल हैव टू, आई विल हैव टू गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन। इसी तरह से देखते हैं, आपको यह कार्य करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने यहाँ तक करनी है 176 तक। ये इस वीडियो में आपका काम है, आपने 50 से स्टार्ट करने हैं, 176 तक करने हैं। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।